सब हनुमान जी से जरूर परिचित होंगे। जानते हो हनुमान जी कौन है? कौन है? बड़े हमारे देव हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वो दुनिया के जूनियर चैंपियन रहे हैं। कौन है? हनुमान जी। कैसे रहे जूनियर चैंपियन? जब वो छोटे बच्चे थे तो उनकी माँ अंजना माई कुछ काम कर रही थी, उन्हें भूख लगी, वो उड़ना जानते थे। जब जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उन्होंने क्या देखा कि एक लाल लाल बड़ा सुंदर सेब है, क्यों ना मैं इसको खा जाऊं। और वो सूर्य को मुंह में रख लेते हैं और तब सारी दुनिया में अंधकार छा जाता है और सभी देवी देवता वहां पर इकट्ठे होते हैं और उससे बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं। अब उस बच्चे की जिज्ञासा देखो, जिसने सूर्य को भी सेब समझ कर निगल लिया। वहां पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तब सभी ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। पहले तो उसके ऊपर गुस्सा किया सभी ने, लेकिन जब उसके पिताजी पवन जी को पता चला, उन्होंने कहा कि ये छोटा बच्चा है, इसे तो ज्ञान ही नहीं है इस बात का, तो तुम इसको गुस्सा क्यों कर रहे हो। तब सभी ने उसको ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उस बच्चे ने, किसने? हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ दिया। तो वो दुनिया के जूनियर चैंपियन रहे हैं। रामायण में बेटा अगर आप ध्यान से आपने पढ़ी है, सुनी है, देखी है, तो क्या है कि वो सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। किसी को भी देखो रामायण में हर पात्र कहीं न कहीं रोता हुआ, दुखी हुआ नजर आता है, लेकिन हनुमान जी कहीं भी दुखी नहीं होते। आपको पता है कि जब राम का वनवास हो जाता है तो राजा दशरथ दुखी हो जाते हैं, सारी माताएं रोने लगती हैं, और जब सीता का हरण कर लिया जाता है तो तब राम भी दुखी हैं। लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो लक्ष्मण भी दुखी हैं। उधर सुग्रीव भी दुखी हैं क्योंकि उसका राज्य उसके भाई ने छीन लिया। आखिर में रावण भी दुखी है क्योंकि इसका वध किसने कर दिया? वो भी दुखी है कि मेरे ऊपर इसने हमला बोल दिया, और उसका अंत हो जाता है। यानी रामायण का कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं दुखी होता हुआ या रोता हुआ दिखाई न दे। एक हमारे हनुमान जी ऐसे हीरो हैं जो दुनिया में कभी भी है, कोई भी ना है, कोई भी हीरो ऐसा नहीं हुआ जो कभी दुखी ना हुआ हो, लेकिन हमारे हनुमान जी कभी दुखी नहीं हुए। दूसरी बात, वो हर काम को आगे आकर के करते हैं। कौन करेगा? वो लेफ्ट राइट दाएं बाएं नहीं देखते, वो कहते कि मैं करूंगा, अपन करेंगे। क्या किया उन्होंने? जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और तो रोते पीटते रह जाते हैं वहां पर, अब क्या करें? लक्ष्मण जी को मूर्छा आई है तो वो क्या करते हैं? सुसेन वेद को उसके घर कोई उठा कर ले आते हैं वहां पर, और तब उन्होंने बताया कि संजीवनी बूटी मिलेगी तब ये ठीक हो सकते हैं। और संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? हिमालय में। आपने भारत का नक्शा देखा, कहाँ लंका और कहाँ हिमालय। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि असंभव है, मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं। वो तुरंत अपनी उड़ान भरते हैं, और जब वो उड़कर जाते हैं तो एक रेखा सी सामने दिखाई देती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराए। इस उम्मीद से आए कि मैं वहां जाऊंगा और अभी लेकर के आता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे अंदर ऐसा ही अपने कार्य के प्रति आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं करूंगा और मेरा ये कार्य मैं जरूर करूंगा, जरूर पूरा होगा। इस भावना से अगर हम ये कार्य करेंगे तो हमारा कार्य भी जरूर पूरा होगा। लेकिन जब वो लक्ष्मण जी बूटी लेने के लिए जाते हैं तब भी उनका रास्ता सुलभ नहीं है। उनके जीवन में बहुत से संघर्ष हुए, बहुत सी कठिनाइयां आई। वहां कालनेमी नाम का राक्षस मिलता है जिसने रावण को भेजा था, वो उसका रास्ता रोकता है। लेकिन तब जब उसे पता चल जाता है कि ये कोई संत नहीं है, मुझे बेवकूफ बना रहा है, मेरा समय बर्बाद कर रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों वो उसको मौत के घाट उतार देते हैं और फिर वहां लेने के लिए जाते हैं। तब आगे चलते हैं तो उन्हें सूर्य आसमान में दिखाई देता है। अब आप कहोगे जी रात को सूर्य कैसे दिखाई दिया? प्यारे विद्यार्थियों, आपने सामाजिक में पढ़ा है कि सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, घूमती कौन है? पृथ्वी। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसको सूर्य रास्ते में मिला, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि घूम कौन रहा है? सूर्य घूम रहा है, क्योंकि हमारी माँ पृथ्वी हमें गोद में लेकर के हमारे पिता सूर्य से पीठ मोड़ लेती है। पिता को कोई दोष नहीं देते और माँ को कहते हैं कि सोचते हैं, माँ को कुछ कह नहीं पाते, पिता को दोष देते हैं। यानी सूर्य स्थिर है, सूर्य वहीं मिला। तो तब
उसने देखो कितनी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं वो सूर्य से, क्या कहते हैं कि तुम सूर्य, ये संकट जो है सूर्य वंश पर है, तुम्हारे ही खानदान पर है, क्योंकि सूर्यवंशी थे श्री रामचंद्र जी। और मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण के पास ना पहुंच जाऊं तब तक तुम उदय मत होना। अगर ऐसा हो जाएगा तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे और इससे तुम्हारे ही खानदान का नाम खराब होगा। लेकिन पहले तो वो देखो इतने साहसी, इतने वीर हैं जो वो बिल्कुल बड़े अच्छे ढंग से प्रार्थना उन्होंने विनय करते हैं, किससे? सूर्य से। लेकिन 8 लाइन बोलने के बाद वो बड़े ही कैसे उन्होंने कहा कि माफ करना दिनकर, अगर तुम बचपन से ही जानते हो कि हनुमत कितना मत वाला है। कैसे मत वाले थे? फिर उसको धमकी भी देते हैं कि तुम्हें पता है कि हनुमान, मैंने बचपन में ही तुम्हें निगल लिया है, अगर तुमने सूर्य की किरणें वहां तक पहुंचती हैं तो फिर वही क्रूर साधन होगा, क्या मैं तुझे निगल लूंगा, मुंह में रख लूंगा और संजीवनी बूटी लूंगा और लक्ष्मण को जीवित करूंगा और उसके बाद ही तुम्हारा मोचन होगा, उसके बाद ही तुम्हें छोड़ूंगा, इससे पहले नहीं छोड़ूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो बड़े विनम्र भी हैं, सम्मान भी करते हैं दूसरों का, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों वो इतने कमजोर भी नहीं है कि कोई उनको दबा दे, उनको धमकी देनी भी आती है। ये हनुमान जी ने किया। और जब वो वहां पर आते हैं, उनके जीवन में कोई भी, प्यारे विद्यार्थियों सीखने की बात है कि जीवन में कहीं भी अहंकार नहीं है। उनके पास अहंकार करने योग्य सारी डिग्रियां हैं। वे पवन के पुत्र हैं, अंजना माई के पुत्र हैं। वो उन्होंने सभी देवताओं से, अग्नि से उन्हें ये आशीर्वाद मिला है कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, और पानी से आशीर्वाद मिला है कि जल देवता ने आशीर्वाद दिया है कि वो उनको डुबो नहीं सकता। और वो हमारे शिव शंकर भगवान के 11वें रुद्र हैं, उनके ब्रह्मा जी उनके गुरु जी हैं, तो वो किसी प्रकार से भी कम नहीं है, अतुलित बल है उनके अंदर और ज्ञानियों में अगर गण्य हैं, यानी बहुत ज्ञानवान हैं, फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, जब वो जाते हैं समुद्र पार करके तो रास्ते में क्या मिलती है उनको? सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है और वो उसको खा जाना चाहती है। लेकिन हनुमान जी को पता है कि कहाँ पर काम कैसे निकालना है, और वो क्या करते हैं, जैसे ही सुरसा अपने मुख को बड़ा करती है वो और बड़े होते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, और जब उसका मुख पूरा खुल जाता है तो बिल्कुल छोटे से होकर उसके मुंह के अंदर जाकर वापिस आ जाते हैं। पढ़े आने बेटा, ऐसा देखा भी होगा। तो उन्हें पता है कि मैंने काम कैसे निकालना है। जब जरूरत है तो वो अपना बल दिखाते हैं, और जब चतुराई बुद्धि का प्रयोग करना है तो वो छोटे हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि सुरसा माई अब मुझे जाने दे, क्योंकि तेरा कार्य पूरा हुआ, मैं तेरे मुंह से निकल आया, तू मुझे निगल नहीं सकी, अब मुझे जाने दे। और जब वो माता सीता के पास जाते हैं तो छोटा रूप करके पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। तो जब वो उतरते हैं तो माँ को, सीता मैया को इस बात की हैरानी होती है, उसको ये नहीं मानती, वो संशय में है कि ये हो सकता है कोई रावण की ही कोई चाल हो। तब वो क्या कहते हैं, रामदूत मैं मात जानकी, मैं हे माता जानकी मैं सिर्फ राम का दूत हूँ, यही मेरा परिचय है। ये नहीं कहा कि मैं पवन का पुत्र हूँ, अंजनी मेरी माँ है, बचपन में ही मैंने निगल लिया था, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, क्या कहा, रामदूत मैं मात जानकी, हे माता जानकी मैं सिर्फ राम का दूत हूँ, यही मेरा परिचय है। सत्य शपथ करुणा निधान की, और अपने भगवान की ही वो शपथ खाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, जब उस जाते वक्त उसने कहा कि पुत्र रावण तो बड़ा शक्तिशाली है, तुम कैसे उसको हरा सकते हो? तो कहा कि मेरे जैसी बहुत सी सेना है। तब सीता माँ ने कहा तू तो बहुत छोटा है। तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया, देखो माँ तुम घबराओ मत, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, तो मेरे जैसे वहाँ पर बहुत से वानर हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, वानर का अर्थ बंदर नहीं होता, ये तो आने वाले कालखंड के बाद इसका नाम बंदर होगा। संस्कृत की डिक्शनरी के पास अगर आप जाओगे, उसको देखोगे तो वानर का अर्थ होता है विशेष नर, जिनके अंदर विशेष योग्यता, उछल कूद करने की अलग से योग्यता होती है, उसे वानर कहते हैं। तो सीता माँ के पास वो मिलकर जब आते हैं, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुए, भगवान श्री राम का विजिटिंग कार्ड रावण को देकर आते हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि माता मुझे भूख लगी है,
और वो सारी बगिया को उजाड़ देते हैं। जब रावण को पता चलता है कि कोई बंदर है और उसने इतना तहलका मचा दिया, तो वो बारी बारी से अपने उनको सेना नायकों को भेजते हैं और बाद में वो इंद्रजीत अपने पुत्र को भेजते हैं और इंद्रजीत भी नहीं हरा सका। तो तब इंद्रजीत ने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और प्यारे विद्यार्थियों, वो इतने मर्यादित थे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और खुद बंद करके कहाँ चले जाते हैं, रावण के दरबार में, और वहाँ सब कुछ देख करके आते हैं कि कहाँ पर क्या है, रावण कैसा है, उसकी सेना कैसी है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, वो घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि क्या तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ? ये काल है, काल को मैंने पैर के नीचे दबा रखा है, देखो काल तेरे पास खड़ा है। लेकिन हनुमान जी घबराए नहीं, उन्होंने कहा काल खड़ा मेरे पास है, लेकिन देख आपको रहा है। घबराए नहीं वो। और प्यारे विद्यार्थियों, सारा लंका का भेद जब वो राम के पास लेकर जाते हैं, फिर भी अहंकार नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया और मैंने ये किया, मैंने सब कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई अहंकार नहीं है। किसने बताया? जामवंत ने। ये सारा कुछ किसकी वजह से हुआ? हनुमान जी की कृपा से ये सारा कुछ हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हनुमान जी के जीवन की अगर हम एक बात भी उतार लेते हैं अपने जीवन में और उनके चित्र की नहीं, उनके चरित्र की पूजा करें कि वो कैसे हीरो थे, कितने भक्त वत्सल्य है वो, अपने राम के प्रति कितनी अच्छी भावना है उनकी। और आपने देखा होगा कि पूरे भारत में कहीं भी देखा जाए तो ऐसा कोई भी देव नहीं हुआ जो अपने गुरु से, अपने आराध्य से आगे निकल गया। इतने राम के मंदिर नहीं है जितने मंदिर किसके हैं? हनुमान जी के। और कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करती, किसी भी एक पत्थर को सिंदूर में लपेट के कहीं बढ़ के पेड़ के नीचे रख दिया जाए, वहीं हनुमान जी की पूजा हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कहने का भाव यही है कि हमें हनुमान जी के जीवन से इतनी बातें सीखने के लिए हमें व्रत करना है। तो व्रत ये नहीं करना कि चूरमा खा लिया, लेट उठे, चूरमा खा लिया और फिर दोबारा सो गए। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे हनुमान जी का भक्त नहीं हो सकता। तो आप देखो हनुमान जी ने कैसे किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा? मैं कर सकता हूँ। और उन्होंने प्यारे विद्यार्थियों, रामायण में अगर आप पढ़ोगे तो मैं तो रामायण में सबसे बड़ा हीरो हनुमान जी को ही मानती हूँ। उन्होंने तो राम के काम भी किए, भगवान के काम भी उन्होंने हनुमान जी ने किए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हनुमान जयंती पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।